Hello everyone. So let's talk about today's Geeks for Geeks problem of the day. Okay. And problem statement is very simple. मतलब problem में बहुत आसान है. Q reversal दिया है हमें. We have given in Q containing an integer elements. Your task is to reverse the Q. ओके आपको एक Q दिया है और उसको रिवर्स करना है. सिंपल जैसे आरे होता है उसका रिवर्स करना है. मतलब 1 2 3 दिया है तो आपको क्या करना है, इसको 3 to 1 में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, मतलब इतना ये क्वेश्चंस में. तो देखते हैं इसके अप्रोचेस क्या है. तो फर्स्ट थिंग इज अप्रोच 1 आर यूजिंग द एनी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अरे डी क्यू स्टैक. तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, पहले अरे क्यू में से सब एलिमेंट निकाल के अरे में डालेंगे, अरे को रिवर्स कर देंगे. ओके, रिवर्स करने के बाद ये 4 3 2 1 हो जाएगा. वापस से इसको क्यू में डाल देंगे, है ना. तो क्या हो जाएगा, ये क्यू में डाल दे रहे हैं पे 4 3 2 1. ओके, अब रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं, तुम पीछे से लूप लगा सकते हो. ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. दूसरा आप यूज कर सकते हो स्टैक. दिस इज फर्स्ट. ओके, सो सेकंड यू कैन यूज अ स्टैक. स्टैक से कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सिंपल है कि स्टैक में जब पुश करते हो एलिमेंट तो इस ऑर्डर में हो गए, जिसमें ऑर्डर में क्यू से पॉप हो गए. ठीक है, मतलब 1 2 3 4 मतलब सिंपल ऑर्डर में पुश हो गए. तो अब जब पॉप करोगे तो कैसे, रिवर्स ऑर्डर में ही पॉप हो गए. मतलब स्टैक का रूल क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, है ना. जो लास्ट में आएगा, मतलब क्यू का जो लास्ट होगा वो स्टैक के लास्ट में आएगा, है ना. तो उसी को फर्स्ट में निकालोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा 4 3 2 1 में. ओके, तो हमारी क्यू कुछ ऐसी दिखेगी 4 3 2 1. ओके, तो सेम ही क्यू को हम अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें पुश करने के बाद क्यू पूरी एम्प्टी हो जाएगी ना, तो वापस से पुश बैक कर सकते हैं. डी क्यू यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 एज इट इज डालो. और डी क्यू में क्या कर सकते हैं आप, पुश फ्रॉम फ्रंट भी कर सकते हो, पुश फ्रॉम बैक भी कर सकते हो, पॉप फ्रॉम फ्रंट भी कर सकते हो, पॉप फ्रॉम बैक भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैक से पॉप करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बन जाएगी 4 3 2 1, है ना. तो ये हो गया, मतलब एक्सटर्नल, मतलब ये हो गया. बट अगर मैं कोई सा एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ नहीं करना चाहता, मतलब है उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके एक्स्ट्रा अरे नहीं असाइन करना चाहता, या एक्स्ट्रा स्टैक नहीं लेना चाहता, एक्स्ट्रा क्यू नहीं लेनी चाहता, या मैं वो कोड स्मॉल लिखना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ. तो सेकंड अप्रोच है रिकर्शन से. अब रिकर्शन से कैसे कर सकते हो, तो वो मैं बताता हूँ. देखो, रिकर्शन में हमारे पास रिकर्सिव स्टैक होता है ना. और हर फंक्शन कॉल करने के बाद उस रिकर्शन में उसका उस स्टैक में क्या होता है, उसका पूरे फंक्शन की जो मेथड्स होती है वो उस स्टैक में बची हुई होती है, देन वो रिवर्स ऑर्डर में पॉप होता है. तो देखो मैं उसको बताता हूँ. तो देखो मैंने समझो फंक्शन 1 कॉल किया, है ना. समझो फंक्शन 1 कॉल किया जिसमें क्यू की साइज थी, फंक्शन 1 में फर्स्ट में 4. ओके, देन उसमें से मैंने एक को पॉप किया तो हो गई 3. ओके, एक को वापस से पॉप किया तो हो गई 2, एक को वापस से कॉल किया तो हो गई 2, देन वापस से एक को कॉल किया तो 1 हो गई, एंड देन उसके बाद वो एम्प्टी हो गई, है ना. तो एम्प्टी हो जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना. रिटर्न करूंगा तो फिर वापस से ये पॉप होना स्टार्ट हो जाएगा. और फंक्शन में वही होगा जो मेरे, मतलब इसमें वही वैल्यूज हो गए जो मेरे ऑलरेडी थे, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ विद इन दिस स्टैक स्पेस. ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, बट हम जब उसे ड्राई रन करके देखेंगे ना और वापस से एक बार समझेंगे ना तो इजीली समझ में आएगा. ठीक है, तो देखो मैंने जो बोला था वही करते हैं. मेरे पास एक क्यू थी, तो मेरे फंक्शन में क्यू है और मेरे पास फंक्शन है. ठीक है, तो ये क्यू है, तो मैं इनिशियली क्यू नहीं लेता हूँ, इसकी साइज ले लेता हूँ, या क्या एलिमेंट्स है वो ले लेता हूँ. फंक्शन 1 2 3 4. ओके, अब इस फंक्शन में समझो मैंने क्या किया, पॉप कर दिया 1 को, है ना. तो पॉप करके 1 को यहाँ रखता हूँ और नेक्स्ट फंक्शन में जो क्यू भेजूंगा उसमें क्या बचेगा, नेक्स्ट फंक्शन में जो क्यू होगी वो होगी मेरी 2 3 एंड 4. ठीक है, समझो मैंने 2 को पॉप कर दिया और मैंने ऊपर रखा और फिर मैंने वापस से फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन में बचता है 3 एंड 4. ओके, देन उसके बाद मेरे फंक्शन में से मैंने वापस से 3 को पॉप कर दिया तो मेरे फंक्शन में बचता है 4. ओके, और देन वापस से करने के बाद, इसको पॉप करने के बाद मेरा फंक्शन एम्प्टी होता है. जैसे ही क्यू एम्प्टी होती है मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा. ओके, तो अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज एन एम्प्टी क्यू, मतलब रिटर्न होते टाइम पे जो मेरे फंक्शन में क्यू आएगी ना वो क्या होगी, एम्प्टी होगी. तो मैं क्या करता हूँ, उसको पुश कर देता हूँ, है ना. पुश करने के बाद वापस से यहाँ पर से जो फंक्शन में क्यू जाएगी, है ना. तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 ही होगा, मतलब पहले 3 था बट अभी 4 होगा. तो मैं क्या बोलता हूँ, इस 3 को भी इसके अंदर पुश कर दो,
जो 3 तुमने पहले पॉप किया था ना उसको इसमें पुश कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर जब जाएगा तो ये इस ऑर्डर में नहीं होगा, ये ऑर्डर में होगा 4, मतलब ये ऑर्डर इसकी कट हो गई होगी, है ना। तो ये होगा 4 और 3, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, वापस से 2 को उसमें पुश कर दो, ओके। और देन उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, तो इसकी ऑर्डर ये नहीं होगी, इसकी ऑर्डर क्या होगी 4 3 2। तो मैं बोलता हूँ उस 1 को इसमें वापस से पुश कर दो, और ये मेरे को आंसर में रिटर्न कर देना है, ओके। मतलब ये आंसर में ऑलरेडी होगा। तो ये फंक्शन समझो मैंने वॉइड लिखा था, इसके लिए ऐसा है, ओके। बस इसको बाय रेफरेंस पास करना है, ठीक है। तो बस यही इसमें कोड सा है, हम कोड देखते हैं इसका, मतलब कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये क्यू दी है जैसा उस ट्राई रन में बताया गया था, अगर मैं बोल रहा हूँ क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो, वरना जैसे हमने पहले फ्रंट को निकाल रखा था तो निकालो, देन क्यू को भेजो। जब भी क्यू को यहाँ फंक्शन में भेज रहे तो आपने क्या किया, फ्रंट को एक वेरिएबल में असाइन किया है, मतलब इसने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, मतलब एक इस फंक्शन के लिए एक स्टैक में वापस एक वेरिएबल के लिए जगह बनी है जिसके अंदर f है और उसके अंदर उसकी वैल्यू है जो भी फ्रंट की वैल्यू होगी। वापस से q को पॉप कर दोगे तो मतलब अगर q की साइज 4 थी तो 3 चली जाएगी, है ना। मतलब 3 साइज की ये q चली जाएगी। लास्ट में आते टाइम पे वापस से हम क्या कर रहे हैं, जो f था उसको पुश कर रहे हो, तो पहले एम्प्टी में पुश होगा, मतलब जब पहले एम्प्टी थी तो वो रिटर्न होगा, जब हमने 4 को पॉप किया था, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आता है ना स्टैक, है ना। मतलब ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 4 था, मतलब लास्ट एलिमेंट 4 था, 1 साइज में कौन सा एलिमेंट था 4 था, पुश कर दो। 2 साइज में कौन सा एलिमेंट था, पॉप किया हुआ 3 था, तो पुश कर दो। इसके लिए रिवर्स ऑर्डर में चलते जा रहा है ना। तो इसको कोड करके देखते हैं और फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। और अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो देखो पहले जो मैंने कहा था कि अगर मेरी क्यू एम्प्टी होगी, दैट इज बेस केस, मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा वहीं से, ओके। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक फ्रंट निकाल लो क्यू का, ओके। फिर क्यू का पॉप कर दो, पॉप करना जरूरी है, साइज कम करना इज इम्पोर्टेंट है। देन इस फंक्शन को वापस से कॉल कर दो, ओके। और क्यू डॉट पुश एफ कर दो, ठीक है। मतलब लास्ट में आते टाइम पे वापस से पुश कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से मैं ये मेरी बेस केस है, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल, ठीक है। इसको देखते हैं और देन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालते हैं और सबमिट करते हैं। ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो देखो ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो देखो अब इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होता है, डेप्थ ऑफ अ स्टैक, डेप्थ ऑफ द स्टैक, है ना। स्टैक की कितनी डेप्थ होगी वो होगी, है ना। तो जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो मेरे 4 फंक्शंस कॉल हो गए, है ना। तो मेरी जो स्पेस होगी, जितने एलिमेंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितने एलिमेंट उतना स्पेस, ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं हर रिकर्शन में बस एक ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, बिग ऑफ 1 वाला, पुश और पॉप, है ना। तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी बिग ऑफ n होगी। तो ये हो गया आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। सो लेट्स मीट टुमारो विद न्यू प्रॉब्लम्स।